नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल नयनतारा टॉकीज़ में स्वागत है। आज मैं फिर से कहना चाहूँगी कि जिन व्यूअर्स ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, मेरी वीडियोस को लाइक करें, मेरी वीडियोस को शेयर करें और कमेंट्स करें कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं और आगे आने वाले टाइम में आप मुझसे कैसी वीडियोस एक्सपेक्ट करते हैं। और मैं आपको आज ये बताना चाहूँगी कि आज की मेरी वीडियो है एंकल स्प्रेन पे। तो एंकल स्प्रेन क्या होता है, जैसे एंकल में बहुत सारे लिगामेंट्स होते हैं, तो जब उनकी इंजरी होती है तो उसको स्प्रेन बोलते हैं। हिंदी में उसको बोलते हैं एड़ी का मुड़ जाना या मोच आ जाना। जैसे हम चलते हैं या लड़कियां जैसे लेडीज़ हाई हील्स पहनती हैं ऐसे, और ऐसे चलने पे अचानक से पैर ऐसे मुड़ जाता है, तो इस वाले लिगामेंट का स्प्रेन हो जाता है, ये लिगामेंट टूट जाता है, जिसको हम बोलते हैं एंकल स्प्रेन। तो एंकल स्प्रेन की 3 स्टेजेस होती हैं, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3। ग्रेड 1, ग्रेड 2 आप खुद से ठीक कर सकते हैं, लेकिन ग्रेड 3 में या तो आपको प्लास्टर कराना पड़ेगा या फिर हो सकता है बहुत एक्सट्रीम केसेस में जिसमें लिगामेंट बिल्कुल रप्चर हो चुका हो, सर्जरी की ज़रूरत होती है। तो आज की मेरी वीडियो है ग्रेड 1 और ग्रेड 2 लिगामेंट स्प्रेन के लिए, कि जैसे आपके घर में कोई रास्ते में पत्थर आ जाता है, तब भी पैर मुड़ जाता है, तो यहाँ से एड़ी हमारी सूज जाती है, तो उसका क्या ट्रीटमेंट है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि कुछ लोग पहलवान के पास चले जाते हैं, कुछ लोग डॉक्टर के पास भी जाते हैं, तो आपको वो करने की ज़रूरत नहीं है। मेरी ये वीडियो देखकर आप इसका ट्रीटमेंट घर में ही कर सकते हैं। और आज की मेरी वीडियो इस पर ही है कि आप ये जो एड़ी में मोच होती है, जिसे एंकल स्प्रेन या लिगामेंट स्प्रेन कहते हैं, वो आप लोग घर पे रह के कैसे ठीक करेंगे। तो ये जानने के लिए आप मेरी पूरी वीडियो देखिए एंड तक और अपने ट्रीटमेंट घर में ही कीजिए। तो जैसे आपके सीधे पैर की एड़ी मुड़ गई है यहाँ से, तो क्या होगा, उसका मेन जो सिम्टम होगा या आपको कैसे पता चलेगा, यहाँ पे सूजन आ जाएगी, किसी किसी को नील भी पड़ जाएगा, स्किन का कलर जो है नीला हो जाएगा। तो उसका सबसे पहला इलाज ये है कि आप उसको और चोट होने से, मतलब चोट को बढ़ने से रोकें। वो आप कैसे रोकेंगे, आप उसको प्रोटेक्ट करेंगे, उस एरिया को, उसको रेस्ट देंगे। तो इसका एक फॉर्मूला है प्राइस। प्राइस का मतलब है पी से प्रोटेक्शन करना, आर से रेस्ट करना, आई से आइस लगाना, सी से कंप्रेशन और ई से एलिवेशन। तो आज मैं आपको ये पूरा बताऊंगी और उसके अलावा भी आपको मैं काफ़ी सारी चीज़ें बताऊंगी। तो प्रोटेक्ट आपको कैसे करना है, आपको इसको और चोट नहीं लगने देना, चलना नहीं है ज़्यादा, रेस्ट देना है। और आइस कैसे लगानी है आपको, ये है मेरे पास, जैसे ये आइस पैक है, हो सकता है कुछ आप लोगों के घरों में आइस पैक हो, तो आप आइस को फ्रीज़र में रखें। लेकिन ये ट्रीटमेंट जो प्राइस है, जो मैंने आपको बताया, ये सिर्फ आप चोट लगने के 24 घंटे के अंदर करें। उससे अगर जैसे एक दिन बाद है तो आप मत करें ये ट्रीटमेंट, उसका दूसरा ट्रीटमेंट होगा। लेकिन ये मोच लगने के 24 घंटे के अंदर अंदर है। तो ये मेरे पास आइस पैक है, जैसे ये मैंने फ्रीज़र में रखा है, ठंडा है, तो मैं इसको 5-10 मिनट के लिए जहाँ पे मुझे मोच आई है वहाँ पर मैं इसको लगा लूँगी। अगर आपके घर में आइस पैक नहीं है तो आपको ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है आइस पैक को। आप एक कपड़ा ले लीजिए या तौलिया ले लीजिए, आपके घर में बर्फ़ तो होगी, बर्फ़ उस कपड़े में ऐसे लगाइए, ऐसे बांधिए बर्फ़ को और ऐसे अपने पैर पे लगा लीजिए। ज़्यादा ठंडा लगेगा, आप नहीं लगा पाएंगे, तो ऐसे धीरे धीरे लगाइए। तो आप 5 से 10 मिनट को 5 से 10 मिनट तक आप ऐसे कर सकते हैं इसको। और दूसरा मैंने बताया कि कंप्रेशन मतलब इसको दबाना। सूजन कैसे जाएगी, सूजन इससे भी जाएगी, बर्फ़ से भी जाएगी, दूसरे तरीक़ों से भी जाएगी, लेकिन अगर हम इसको बांधेंगे तो ज़्यादा अच्छे से इसका इलाज होगा। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि इसमें पट्टी कैसे बांधनी है। मेरे पास अब इस टाइम पे पट्टी नहीं है, कुछ लोग क्रैप बैंडेज भी बांध लेते हैं। क्रैप बैंडेज नहीं बांधनी चाहिए ज़्यादातर, क्योंकि उससे मसल्स वीक हो जाती हैं। आप जैसे साड़ी पे जो फॉल होती है, सबसे बेस्ट पट्टी क्या है, जो साड़ी की फॉल है, लेकिन कॉटन और कोई मटेरियल की नहीं, सिर्फ कॉटन की साड़ी की जो फॉल है वो आप बांधें। अब मेरे पास फॉल नहीं है यहाँ पे, तो मैं ये रोल कर दिया है, आप उस फॉल को ऐसे रोल कर लें। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि पट्टी कैसे बांधनी चाहिए आपको एड़ी की मोच लगे तो। आप पट्टी ऐसे शुरू कीजिए, यहाँ से उंगलियों के, देखिए पैरों की उंगलियों के नीचे से थोड़ा सा छोड़ दीजिए। किस लिए छोड़ना है, गांठ बांधने के लिए। तो आप ऐसे करिए, देखिए ये आपने ऐसे बांधा, फिर एक बार और ऐसे करिए, ठीक है, 2 बार आपने ऐसे कर दिया। फिर तीसरी बार आप पट्टी को कैसे करेंगे, यहाँ से लाके ऐसे ले जाइए, देखिए यूँ आप ले आए, इससे क्या होगा, एड़ी को यहाँ से सपोर्ट मिलेगा, ठीक है। फिर आप यहाँ से ऊपर ले जाइए,
ऐसे किया आपने, देखिए पट्टी जो है थोड़ी लंबी होगी तो आप ऐसे एक बार और कर सकते हैं, ऐसे करके यूं घुमाइए, फिर यहाँ से करके यूं करके एक गांठ लगा लीजिए यूं। तो ये आपकी पट्टी बन गई। ऐसे आपको पट्टी बांधनी है। ये पट्टी आप 2-4 दिन बांधिए एड़ी के लिए, क्योंकि और रात को अगर आप दिन में आपको अनकंफर्टेबल लग रहा है तो आप रात को बांध के सो जाइए, और आप अपने पैर को जिसमें मोच लगी है उसे हमेशा ऊंचा करके सोइए जब तक आपके पैर में तकलीफ है। कैसे ऊंचा करेंगे आप जैसे ये तकिया है या कोई भी चीज़ है, कंबल है, कुछ भी है, फोल्ड कर लिया तो आप ऐसे इतने हिस्से तक अगर आपने ऊंचा कर लिया एड़ी को तो आपकी जो सूजन है वो कम होती जाएगी और आपके दर्द में भी आराम होगा। ठीक है, ये हो गया आपका प्राइस। मैंने आपको बताया कि प्राइस सिर्फ 24 घंटे तक आप फॉलो कर सकते हैं, लेकिन अगर 24 घंटे बीत गए फिर आप क्या करें? फिर आप कोल्ड पैक ना लगाएं, बर्फ़ ना लगाएं, आप क्या करें, गर्म पानी करें, उसमें फिटकरी डालें और पैर को यहाँ तक, एड़ी के यहाँ तक आप पैर को पानी में डिप कर लें। यहाँ तक भी कर सकते हैं जितना भी पैर आ रहा है पानी में, और कम से कम 10 मिनट तक सिकाई करें। लेकिन याद रखें कि आप पंखा ना चल रहा हो, मतलब जहाँ पे आप सिकाई कर रहे हैं वहाँ ठंडी हवा ना हो। और जब आप पैर को पानी में से निकालें उसको एकदम से कपड़े से कवर कर लें ताकि गर्म ठंडा ना हो और आपकी प्रॉब्लम ना बढ़े। ठीक है, लेकिन पट्टी आपको ऐसे ही बांधनी है 3-4 दिन तक, जब तक आपको आराम नहीं होता। और आप, मैंने जैसे अपनी पुरानी वीडियोस में भी बताया है, अगर आपने मेरी पहली वीडियोस देखी है नी पेन पे या नेक पेन पे, आप ऑलिव ऑयल लें या जैतून, जिसको जैतून का तेल भी कहते हैं, या फिर आप तिल का तेल लें, उसको गर्म करें और एड़ी में यहाँ सूजन आती है, यहाँ आप तेल ऐसे लगाएं और फिर अंगूठा आपका यहाँ हो और ये देखिए, ये 2 उंगलियां मेरी, देखिए मैं कैसे घुमा रही हूँ, ऐसे गोल गोल पूरा घुमाएं। आपको इसके लिए किसी की ज़रूरत नहीं है, किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं है एड़ी की मोच ठीक करने के लिए। आप अपनी एड़ी की मोच खुद ठीक कर सकते हैं। देखिए ऐसे किया आपने, ऐसे घुमाइए, फिर आप थोड़ा उंगलियों को भी ऐसे करिए, उसके बाद आप पट्टी बांध लीजिए। फिर जब आपको ऐसा लगे कि 3-4 दिन हो गए हैं, आपको आराम लगने लगा है थोड़ा दर्द में, फिर आप एक्सरसाइज शुरू कर दीजिए। सबसे पहले पैरों की उंगलियों को चलाइए ऐसे, फिर एड़ी को आगे पीछे ऐसे करिए। ठीक है, ये आपकी हो गई नॉर्मल एक्सरसाइज एड़ी की। लेकिन ध्यान रखें, अगर आपको दर्द है तो आप ज़्यादा एक्सरसाइज मत करिए, थोड़ा उसको ठीक होने दीजिए मोच को। जब मोच ठीक हो जाए तभी आप ये एक्सरसाइज करें। सिर्फ आप उंगली चलाएं, अगर आपको दर्द है तो ऐसे पैरों की उंगली चलाएं। अगर आपके पैरों के दर्द में आपको लग रहा है कि हाँ अब मुझे रिलीफ है, फिर आप एड़ी को आगे पीछे करें, ऐसे भी घुमाएं एड़ी को। देखिए मैं कैसे घुमा रही हूँ, देखिए यूँ घुमाया, फिर मैंने यूँ कहा, पहले मैं अंदर की तरफ यूँ ले गई, फिर मैं बाहर की तरफ ऐसे ले गई। ऐसे आपकी उंगलियाँ बिल्कुल खिंचेंगी। जब आपके पैरों में, एड़ी में थोड़ी ताकत आए, दर्द आपका कम हो, तो आप घर में ही ऐसे लीजिए, कोई दुपट्टा ले लीजिए, या जैसे मैंने ये स्टोल लिया ये ले लीजिए, पैर पे ऐसे करिए, देखिए। ठीक है, और इसे यूँ, मैंने दोनों हाथों से इसे अच्छे से खींचा हुआ है, तो आप ऐसे देखिए, मेरा पैर जा नहीं रहा, देखिए। तो अगर ये क्या है, ये स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज है। इससे क्या होगा, कभी कभी क्या होता है, हमें मोच लगती रहती है तो हमारा यहाँ से मसल्स, लिगामेंट सब वीक हो जाते हैं। तो क्या होता है, एक पैर में अगर हमें मोच लगी है तो बार बार उसी में लगती रहती है। तो ये एक्सरसाइज उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने ऐसे कुछ भी, चुन्नी, स्टॉल कुछ भी पकड़ा, उसको ऐसे देखिए मैंने कैसे खींच रही हूँ, और एड़ी को देखिए कैसे ले जा रही हूँ मैं, ये देखिए। ये स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज कीजिए घर में, फिर कीजिए, रोक के रखिए, फिर इसे ले जाइए, ऐसे करिए, रोक के रखिए, फिर ले जाइए। तो ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। आप चाहें तो दोनों पैरों की भी कर सकते हैं इकट्ठे। मैंने ऐसे पकड़ा, देखिए, इससे दोनों पैरों की एक्सरसाइज हो जाएगी इकट्ठे। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे करना चाहते हैं, दोनों पैरों की इकट्ठे करना चाहते हैं या एक पैर की एक बार में करना चाहते हैं। ये एक्सरसाइज बहुत इम्पॉर्टेंट है जिन लोगों को बार बार एंकल स्प्रेन हो रहा है, या जिन लोगों को एक बार एंकल स्प्रेन हो चुका है और वो चाह रहे हैं कि उनको दोबारा ना हो। तो ये एक्सरसाइज आप ज़रूर कीजिए। जब आपको लगे कि हाँ अब मेरी एड़ियों में काफ़ी आराम है, उसके बाद आप लास्ट एक्सरसाइज शुरू कीजिए। वो क्या होगी, आप पंजों पे खड़े होइए, देखिए, थोड़ा ऐसे करिए, इससे क्या होगा, थोड़ा स्ट्रेंथ आएगा। और फिर ऐसे करिए, ये देखिए, पहले पंजों पे, फिर एड़ी पे, फिर पंजों पे, देखिए
पहले आप पंजों पे खड़े हुए, फिर एड़ी पे खड़े हुए, फिर पंजों पे खड़े हुए, फिर एड़ी पे खड़े हुए। ऐसे करना है आपको। पंजों पे तो आप थोड़ा होल्ड भी कर सकते हैं, फिर छोड़ दिया, फिर किया, फिर छोड़ दिया। एड़ी पे नहीं कर पाएंगे होल्ड, शायद कर भी लें। ये एक्सरसाइज कीजिए। तो ये जो मैंने आपको पूरे वीडियो में चीज़ें बताई हैं, इसी से आप अपनी एड़ी की मोच ठीक कर सकते हैं। आपको किसी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी मालिश वाले के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी पहलवान के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको जो मैंने चीज़ें बताई हैं आप वो फॉलो कीजिए और अपनी एड़ी की मोच घर में ही ठीक करिए। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी, और अगर हम आप में से किसी को भी एड़ी में मोच आए, एंकल स्प्रेन हो, तो आप यही चीज़ें फॉलो करेंगे और अपने आप को घर बैठे बैठे ठीक करेंगे। धन्यवाद।